स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस यानी कि फार्मास्यूटिक्स लॉ एंड इथिक्स सब्जेक्ट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। यह क्वेश्चन यह है कि राइट डाउन द रूल ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के क्या रूल हैं। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट आर द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ हैंडलिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को होल्ड करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, समझने के लिए क्या क्या कानूनी रूप है वो आपको बताना है। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर्स के बारे में कि pharmacist should receive a prescription presented to him for dispensing it without any discussion or comment over it as regard the merit and demerit of its therapeutic efficacy। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि बिना किसी डिस्कशन और कमेंट के फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करना चाहिए और दवाइयों को डिस्पेंस करना चाहिए। उसे प्रिस्क्रिप्शन में थेरेपेटिक इफिकेसी के आधार पर मेरिट और डिमेरिट नहीं निकालना चाहिए, अर्थात कोई टीका टिप्पणी प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि ही शुड नाइदर शो एनी फिजियोगोमिक्स expression of alarm on receipt of a prescription because these things are liable to cause anxiety in patient or their agents and shake their faith in the capabilities of the physician। इसका अर्थ ये हुआ कि फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन पर कोई गलत भाव या गलत एक्सप्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे मरीज दुविधा और तनाव में आ जाएगा और उसका विश्वास फिजिशियन यानी डॉक्टर के ऊपर से उठ जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट यह है कि केयर फॉर हैंडलिंग इज नीडेड इन आंसरिंग एनी क्वेश्चंस ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन। इसका अर्थ यह हुआ कि मरीज द्वारा पूछे जाने पर प्रिस्क्रिप्शन से जुड़े सवालों का जवाब फार्मासिस्ट को सावधानी पूर्वक देना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट यह है कि द फार्मासिस्ट शुड नाइदर ऐड ओमिट और सब्स्टिट्यूट एनी इंग्रेडिएंट नॉर आइदर द कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिस्क्राइबर until and unless the change is emergent and is required purely by the pharmaceutical technique without causing any alteration in the therapeutic action of the recipe of the prescription। इसका अर्थ ये हुआ कि फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी दवाई के इंग्रेडिएंट और उसके सब्स्टिट्यूट को न तो हटाने का अधिकार है और न ही जोड़ने का अधिकार है। अगर उसे लगे कि कुछ बदलाव करना है तो वह बदलाव वह बिना डॉक्टर के परमिशन के नहीं कर सकता। अगला पॉइंट यह है कि द प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी रिफर बैक टू द प्रिस्क्राइबर फॉर करेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ द चेंज सजेस्टेड इफ एनी ड्यू टू एनी एरर, ओमिशन और कंपैटिबिलिटी और ओवरडोज। इसका अर्थ यह हुआ कि फार्मासिस्ट ड्रग्स की डोज या दवा की कंपैटिबिलिटी में किसी भी प्रकार के दोष के करेक्शन के लिए उसे फिजिशियन यानी डॉक्टर के अप्रूवल लेना जरूरी है। इस क्वेश्चन का अंतिम पॉइंट यह है कि द पेशेंट शुड बी एडवाइज बाय द फार्मासिस्ट टू यूज मेडिसिन और रेमेडीज स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विथ इंटेंशन ऑफ द फिजिशियन। यानी कि इसका अर्थ यह है कि फार्मासिस्ट द्वारा पेशेंट को यह एडवाइस देना है कि उसे मेडिसिन और उससे जुड़ी सलाह को कड़ाई से पालन करना होगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।